नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ के प्राचीन मेलों में शामिल गुरु गोरखनाथ एवं गोगा वीर चौहान जाहरवीर मेले के आयोजन को लेकर गुरुवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मेला समिति के अध्यक्ष राजकिरण राज और पदाधिकारियों ने प्रशासन द्वारा मेले में झूले की अनुमति न दिए जाने पर नाराजगी जताई। अध्यक्ष राजकिरण राज ने कहा कि झूले मेले का प्रमुख आकर्षण है, इनके बिना बच्चों और महिलाओं के लिए मेला अधूरा रहेगा। उन्होंने कहा कि यह मेला समाज की आस्था और परंपरा से जुड़ा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व मेले के आयोजन में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में मेले की परंपरा को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। मेला समिति ने प्रशासन से जल्द झूले और दुकानों की अनुमति देने की मांग की है। इस वर्ष मेला 28 और 29 अगस्त को आयोजित किया जाना है। प्रेस वार्ता में पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार वाल्मीकि समेत समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। आए देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हमको दिया उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे डोरीबंद भगत अनिल जी, हमारे संतोष फूफा जी, चंद्र कुमार जी, जो पुराने इस मेले को करने वाले लोग हैं, जो इस मेले की हर एक विशेषताओं को जानते हैं। पुराने अध्यक्ष हमारे अरुण जी, हमेशा मेला बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से लगा है। हमेशा मेले में बहुत पब्लिक रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये जो चौराहा है माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था, जिसके पूरा कार्यभार संभालने में चंद्र कुमार जी का हाथ रहा, हम लोग का सबका हाथ रहा। मैं कहना चाहूँगा, मेला हमारा प्राचीन मेला, एक मेला, ये मेला हमारा केवल एक इकट्ठा होने का एक साधन था, और साधन है शुरू से 220 वर्ष पुराना मेला है ये। इस मेले को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। कुछ आपत्तिजनक लोगों ने क्या किया, 2 साल पहले एक झूला हटाने की कोशिश की यहाँ से। मेले बहुत लगते हैं, किसी को समस्या नहीं, लेकिन हमारे इस मेले से लोगों को इतनी आपत्तियाँ होने लगीं कि पिछले साल आपसी विवाद में छोटे से मेले में झूले नहीं लगे। उसको देखिए, ये भी भाजपा के मंडल 4 के अध्यक्ष हैं। हमारे फूफा जी भाजपा से जुड़े रहे, हम भी जुड़े रहे, हम लोग हमेशा लगे रहे भाजपा में। हम लोग, हमारी बहन क्या नाम, रूपा बहन हमारे साथ लगी रही, लेकिन हम उनकी भी नहीं सुनी जा रही तो सुनी किसकी जाएगी। जब हम लोगों की नहीं सुनी जा रही, हमारा इतना बड़ा वर्ग है, कम से कम 2500, 5000, 10,000 आदमी हमेशा मेले में आता जाता रहता है, कैंटीन में आता जाता रहता है। हम लोग की नहीं रखी जा रही बात, तो किसकी बात रखी जाएगी। तो मैं सरकार से और क्षेत्रीय जितने बड़े अधिकारियों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा, इस मेले को धीरे खत्म ना करें। कुछ लोगों के कारण 2 साल पहले किसी आपत्तिजनक आदमी ने झूला हटा दिया था, उसके कारण फिर ये धीरे धीरे चलता रहा। तो मैं कहना चाहूँगा, सभी राय और हमारे लोगों को भिन्न भिन्न भागों में बांटे। ये हमारे डोरीबंद अध्यक्ष जी, मैं अध्यक्षता यहाँ पे करी, और पिछले वर्ष भी हमारे समाज को लेके कुछ लोग, यहीं के नेता कुछ लोग हैं जो हमारे समाज को बीज फड़ में 2 फड़ों में बांट रहे हैं। जो हमारे समाज की सम्मानित हैं भाभी हमारी श्रीमती रूपा देवी, कैंट मंडल 4, ये उनके मंडल 4 में ही आता है कैंट सदर, उन्हीं की वो अध्यक्ष है भाजपा की। और पूर्व उपाध्यक्ष कंटोनमेंट बोर्ड निवर्तमान रूपा देवी जी हैं, जो कि इसमें संरक्षक के पद पे हैं वो। और ये मेला 3 वर्ष से नाटक पे नाटक कर रहे हैं ये लोग। कुछ लोग ऐसा है कि ये हमारे बुजुर्गों से चला आया, 220 वर्ष पुराना मेला है ये, जो कि बहुत अच्छे भांति भली भांति से होता है, और सावन में हर वर्ष होता है। और सावन का महीना पावन पर्व से ही पूजा पाठ हमारे समाज में चालू होती है, जो कि हमारा समाज नीलमथा से लेके पूरा कैंट, नीलमथा सदर कैंट, बड़ी लाल कुर्ती, छोटी लाल कुर्ती, रामदास कहाता, सदर, बनिया बाज़ार, बनिया महल, ये सब, और पूरा यहाँ पे कम से कम हमारा वाल्मीकि समाज का 1.5 लाख कम से कम पूरे लखनऊ में वोट है, और अधिक से अधिक सब भाजपा को ही वोट दे रहे हैं। जो हमारे बड़े लोग हैं, हमारा बड़ी लाल कुर्ती में मंदिर है, उस प्रांगण के भी हम अध्यक्ष हैं, और एक हमारा नीलमथे में बड़ा आश्रम है, जिसमें राजकिरण भाई भी हैं, और उनके महामंत्री जी हमारे चंद्र कुमार भाई जी हैं, अध्यक्ष भी हैं हमारे। और बड़ा समाज का एक वो होता है, और सारे समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा, राजकिरण भाई जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बहनें कह रही हैं कि भैया झूला क्यों नहीं लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि चाचा मामा झूला क्यों नहीं लग रहा है। ये सब कैसे होता जा रहा है। इसमें कुछ लोग नेता जो हैं, जो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, पर भाजपा के अंदर नींव खराब कर रहे हैं, घुन की साई भाजपा को खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। पर उनकी हम बताना चाहता हूँ इसी मंच की मुझसे कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे, कि वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा है, और वाल्मीकि समाज एकतापूर्ण वो रहेगा, और
ये मेला होगा और हम प्रार्थना चाहेंगे एसीपी साहब से भी करेंगे कि साहब झूले का वो कर दीजिए साहब। 27 में चुनाव, हम अपने समाज के लोग के पास कैसे जाएंगे? यहाँ पे 25 से 30 हज़ार आदमी आता है वाल्मीकि समाज लोकल जो, और आता जाता रहता है। कुछ क्षणों में हम अपने समाज के लोगों से क्या कहेंगे कि हम इस वर्ष नहीं लगा पाए। सब आदमी कहता है कि भाजपा में मैं अनुसूचित मोर्चे का कायन मंडल 4 में अध्यक्ष हूँ, और रूपा वाल्मीकि जी हैं वो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा में कायन मंडल 4 की, और राजकिरण भाई भी युवा नेता हैं भाजपा के, और हमारे बगल में संतोष टंडन में बना है, और इन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन नंबर लगा है, सब कुछ लगा है इनके कार्यक्रम, और माननीय राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम लोग के द्वारा हुआ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि साहब ये मेला ख़त्म ना करा जाए कुछ लोगों के इससे, और अगर ऐसे होता रहेगा तो वाल्मीकि समाज का वोट, एक तरफा वोट कहीं और चला जाएगा साहब। ये इसी मन से बताना चाह रहे हैं। मैं संतोष वाल्मीकि, मुझे टंडन के नाम से भी जाना जाता है। मेला आज नहीं 50 साल से सदर का मेला करवा रहा हूँ। जो आपत्ति अगले साल से मैंने देखा है, कुछ लोग के द्वारा, नेता द्वारा आपत्ति आ रही है कि इनसे मेला ना ख़त्म किया जाए, इनको ना दिया जाए और हमारे थ्रू मेला हो। इसके कारण जो बातें हैं, ये झूला कट गया है। नहीं तो मैं 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि आज तक कोई ऐसी निर्णय नहीं आई। माता बहनों का एक झूला ही है जो सावन में आते हैं, इसी बहाने माता बहनें झूल लेती हैं, समझिए। तो इनको ये आपत्ति हो गई कि इतना भीड़, इतना मेला क्यों अच्छा हो सके। तो ये हमारा मेला ख़राब कराने के लिए कुछ 2 लोग परमिशन नहीं दिया जा रहा है, कुछ लोगों की वजह से। नहीं तो एक हमारा कैंट के अंदर में नेपालगंज आता है, वहाँ एक छोटी सी मज़ार है, वहाँ भी अभी उर्स हुआ है, तो एक बड़े से बड़ का झूला वहाँ लगा हुआ है जो बिल्कुल कैंट के बीच में। तो वहाँ हम लोग जब निकले तो तेलीबाग के लाल कुर्ती, बड़ी लाल कुर्ती के सदर के लोग कहने लगे जब इतनी छोटी जगह में उर्स में झूला लग सकता है, तो ये तो सदर में पूरे कौम के लोग आते हैं मेला देखने के लिए, तो झूला क्यों नहीं लगता। तो माननीय रक्षा मंत्री जी से भी ये बात डाली है, उनके काम में लेटर दिया हुआ है कि उनके लेटर पहुंचने से पहले इसका इंतजाम कर देना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ वहां तक जा रही हो तो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और मैं तरीके से अभी 2 साल से हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ, समझ गए। एक परमिशन चलती थी सिर्फ पुलिस की, वो भी देखभाल के लिए, कंट्रोल के लिए, समझ गए। तो अब 50 जगह एप्लीकेशन जा रही है, तभी उस पर नहीं, कभी कंटोनमेंट, वो उनके ऊपर डालता है, वो उनके ऊपर। वही देवरानी जेठानी का झगड़ा, मैं झूला डालती थी, झूल के अपने जाके थोड़ा उनका भी मनोरंजन हो जाता था, साल में एक बार मिलता था मौका, वो भी मौका कंटोनमेंट बोर्ड ने खो दिया हमारा। मेला जो है ये सनातनी धर्म को लेकर ये मेला आयोजित होता है, और इस मेले में सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस मेले का दुर्भाग्य ये है कि ये मेला सबसे पहले डायमंड डेयरी के पास में लगा करता था, वहाँ से साजिश करके इस मेले को चरही के पास में लेके आए गए, और वहाँ से लेकर इस मेले को यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ से साजिश रची जा रही है कि ये मेला ख़त्म हो जाए और यहाँ से नष्ट नाबूद हो जाए। तो ये हम लोग होने नहीं देंगे इस मेले को, क्योंकि ये सभी धर्मों का मेला है। और इसमें चूँकि हर वर्ष इस संगठन को, इस कार्यक्रम को लेकर अलग अलग अध्यक्षों का निर्माण होता है। पिछले 25 में भाई अरुण जी थे, इस बार सर्वसम्मति से भाई राज तिलक जी को दिया गया है। इससे पूर्व 24 में जो एक तथाकथित व्यक्ति था जो इस मेले का अध्यक्ष बना था, अब कि उसको जब 25 में नहीं मिला है मेला, तो उसने साजिश रची और राजनीति लोगों को लेकर और इस मेले में व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं इस माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी को और माननीय अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग सनातनी लोग हैं। अगर सनातन की रक्षा अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये वाल्मीकि समाज कर रहा है। यदि वाल्मीकि समाज ना होता तो आज सनातन ना होता। अगर वाल्मीकि ना होते तो राम ना होते, राम ना होते तो ये आज सनातन ना होता। मैं इसी के साथ अपनी मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।